First of all, a pretty warm good morning to all. Welcome back in the zone of mathematics. Welcome back to Gracia 007. I hope you all are usually fit and fine at your home. Today's session is again going for the students of class 12th. And dear students of class 12th, we were in integration and we are studying some integration of some particular functions. So in this process, in the last session, we had studied about how to find the integration of such type of function that are px plus q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप था, इसका जो न्यूमरेटर है जो पी एक्स प्लस क्यू है उसे हम कर देते थे ए इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ बी, जहाँ ए और बी दो कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इन ए और बी को हम दोनों जो कांस्टेंट है इन दोनों की वैल्यू निकालते थे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाय कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ बोथ साइड। जब हम ए और बी दोनों निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू की जगह जो यहाँ से जो वैल्यू आती है उसको रखते हैं, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और जो फॉर्मूले इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो वही फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन में, जो हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे। अगर आपने वो फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं सो यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस लेक्चर्स टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। सो द टॉपिक that I am going to teach today is to find the integration of the type, इसी टाइप का है, बस इसमें क्या आ गया है आपका अंडर रूट आ गया है ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था ये बिल्कुल वही है, बट वहाँ अंडर रूट नहीं था तो यहाँ अंडर रूट आ गया। जो पर्टिकुलर फंक्शन के 6 फॉर्मूले हैं वो 3 जो ऊपर वाले हैं उनमें अंडर रूट नहीं है और जो 3 नीचे वाले हैं उनमें अंडर रूट आ जाता है, तो वही 3 जो बन जाते हैं फिर 6 बन जाते हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारा मेथड वही रहेगा, प्रोसीजर। जो पी एक्स प्लस क्यू है उसे हम ए इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी कर देंगे। लेट अस गो विथ एन एग्जाम्पल। So here I have written the example. Example is same as I have taken in the last session. जो मैंने लास्ट सेशन में एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल है, बट वहाँ अंडर रूट नहीं था और यहाँ अंडर रूट आ गया है। तो उसके लिए स्टेप वही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो x प्लस 2 है न्यूमिनेटर है उसे कर देंगे हम a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ऑफ b। फिर हमने क्या किया था, इसका डेरिवेटिव किया था, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाली थी। अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो एक बार उसे देखेंगे। तो वहाँ से हमें a क्या पता चला था, a पता चला था हमें 1/4 एंड b हमें पता चला था वहाँ से 1/2। तो इन द सेम वे यू कैन फाइंड द a एंड b ऑल्सो हियर नाउ। तो ये इंटीग्रेशन जो i है हमारा, तब इंटीग्रेशन i क्या बन जाता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 है, बट x प्लस 2 को हम क्या लिखते हैं, a इंटू 1/4 डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b 1/2। तब ये क्या बन जाएगा, 1/4 डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस 6 बनेगा प्लस b इज 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ऑफ 5 dx। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इस पूरे इंटीग्रेशन को 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया था। इट मीन्स i एज 1/4 हमने बाहर ले लिया था यहाँ से, ये बन गया था आपका 4x प्लस 6 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। और दूसरा इंटीग्रेशन बना था आपका 1/2 अपॉन dx अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। नाउ फ्रॉम हियर वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन i दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इंटीग्रल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो पता चल जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने फिर से वही करना है हमें। जो डिनोमिनेटर है ये है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसे t मान लेंगे हम। इसे t मानेंगे तो डिनोमिनेटर जो 4x प्लस 6 dx है इसकी जगह आपका dt आ जाएगा। तब ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1/4 dt अपॉन रूट टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बनेगा उसका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
फिर उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये दोनों इंटीग्रेशन आसानी से आ जाएंगे। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू प्रोसीड फ्रॉम हियर, यहाँ से अगर आगे को आपको प्रॉब्लम होती है कोई इनको सॉल्व करने में, तो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर हैं आप उन्हें देखिए, उनमें मैंने इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताया हुआ है, और इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताया गया है। जब इन दोनों इंटीग्रेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आई जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो I1 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस I2। इट मीन्स इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे I1 और I2 कर दिया है, और उसमें एक ऐड कर देंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज C, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंथी, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा आपका श्योरली वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। इट मीन्स वो सेक्शन डी में आएगा, 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस पूरी मेथड को ध्यान से देखना है और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके घर में आपको करने हैं। देन यू कैन इजिली फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सच टाइप ऑफ functions. So this is all about today's session. If you have any confusion or any problem to find the integration of such type of function, you can comment in the comment section. Thanks for watching. Be safe, be healthy.